आज अपन वन शॉट रिवीजन लेक्चर लेने वाले। टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो पहला कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल। क्या कॉन्सेप्ट? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है वो समझा देता हूँ पहले। अगर हमें दिया बच्चों टू फैक्टोरियल, कितना दिया बच्चों? टू फैक्टोरियल। तो टू फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे अपन? 2 into 1। 2 into 1 कितना बच्चों? 2। सिमिलरली 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या? एक नंबर को कम करते जाना, तो कैसे लिखेंगे? 3 into 2 into 1। 3 टू जा कितना बच्चों? 6। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे बच्चों? बोलो बोलो। 4 into 3 into 2 into 1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 24। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल। बोलो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 120। हैप्पी विद दिस सभी? क्लियर आता? अब इसमें और एक पॉइंट ऐड कर देंगे। अब ऑब्जर्व करो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन? टू फैक्टोरियल। तो इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों? 3 into 2 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर टू? सिमिलरली इसे कैसे लिखेंगे बच्चों अपन? 4 into कितना लिख सकते हैं? एवरीवन 4 into 3 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर टू? सिमिलरली इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 5 into 4 फैक्टोरियल। 5 into 4 फैक्टोरियल। या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल। 3 to 1 मतलब कितना? इतना ही फैक्टोरियल। क्लियर? तो फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसमें और एक पॉइंट दिया बच्चों n फैक्टोरियल। कितना दिया है? n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे बच्चों अपन? n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 and so on up to कहाँ तक बच्चों? 1। अब तो कहाँ तक? 1। अब आपके मन में सवाल होगा सर ये फैक्टोरियल है क्या? आप फैक्टोरियल तो समझा रहे हो, लेकिन फैक्टोरियल है क्या? अगर मेरे पास 3 चेयर है, कितने चेयर है? 3, और मुझे 3 लोगों को बैठाना। कितने लोगों को बैठाना? 3। सही बात है, 3 लोगों को बैठाना। तो उनको नाम देता है सपोज मैंने बच्चों ए बी सी। सही बात है कि नहीं? तो वो कैसे कैसे बैठ सकते हैं? देखो, एक तो ए बी सी बैठेंगे, या कैसे बैठेंगे बच्चों? ए सी डी, या कैसे बैठेंगे बच्चों? बी ए सी, या बी सी ए, या सी ए डी, या सी बी ए। हैप्पी विद दिस? काउंटिंग करो बच्चों, कितने हो गए? 6। अब हर वक्त इतना तो नहीं लिखते बैठेंगे। 5 लोग लिखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं? तो तब कॉन्सेप्ट हुआ फैक्टोरियल। तो अपन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? फैक्टोरियल। अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और ये जगहों को फिल करना है, तो कितने वेज में जगह? n फैक्टोरियल वेज। अब यहाँ पे कितने जगह है? 3, और कितने लोगों को बिठाना है? 3। तो कितने वेज में जगह बच्चों? 3 फैक्टोरियल वेज में। कितने वेज में? 3 फैक्टोरियल वेज। क्लियर है? अब मेरे पास अगर 4 चेयर, कितने चेयर है बच्चों? 4। 1 2 3 4, और मुझे 4 लोगों को बिठाना है, तो कितने वेज में अरेंज होंगे बच्चों? 4 फैक्टोरियल वेज में। कितने वेज में? 4 फैक्टोरियल वेज। क्लियर है सबको? अब आपके मन में सवाल होगा सर कैसे? मुझे बोलो पहले जगह पे लोगों को बैठने के लिए कितने ऑप्शन है? 4। चारों में से कोई भी बैठ सकता है ना वहां पे। सपोज वहां पे 4 लोग बैठ सकते, कोई भी, उसमें से एक बैठ गए, कितने लोग बचे? 3। तो नेक्स्ट पोजीशन के लिए बैठने के लिए कितने लोग बचे? 3। सही बात है। वही फिर से और एक बंदा कम हो गया, कितने लोग बैठ सकते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे? 2। और नेक्स्ट पोजीशन पे बच्चे 1। तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना है बच्चों? 4 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर टू? अच्छे से फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट समझ में? अब इसमें 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। 0 फैक्टोरियल। क्या दिया जाएगा बच्चों? 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल होता है बच्चों 1। कितना होता है? 1। मतलब जिसे सेलेक्ट भी नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल है, उसे एक तो अपन खा सकते हैं या नहीं खा सकते, तो नई वाली भी कंडीशन ऐड होती है। तो नई मतलब 0। तो 0 फैक्टोरियल उसे भी तो काउंट करना पड़ेगा। सही बात है, तो वो कितना हो जाएगा? 1। इज इट क्लियर टू? 1। सिमिलरली 1 फैक्टोरियल होता है बच्चों 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। तो इसमें ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो है ये n फैक्टोरियल क्या आता है बच्चों? n into
n minus 1 into n minus 2 and so on up to कहां तक बच्चों 1. Is it clear to all? अब फैक्टोरियल में किसी को कुछ डाउट? Sure. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. अब क्या होता है परम्यूटेशन और क्या होता है कॉम्बिनेशन वो समझ लेंगे पहले. परम्यूटेशन क्या होता है एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है. तो परम्यूटेशन होता है बच्चों सिलेक्शन. क्या बोला बच्चों मैंने? सिलेक्शन. सिलेक्शन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है. क्या करना है? सेलेक्ट. क्या करना है? सेलेक्ट. और इन्हें अरेंज भी करना है. क्या करना है बच्चों? अरेंज. उन्हें क्या करना है? हमें अरेंज भी करना है. रिमेंबर दिस. और व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन ओनली. क्या करना है हमें? सिलेक्शन. ठीक है. अब कैसे वो समझाता हूं. अगर 30 बॉयज है. कितने बॉयज है बच्चों? 30. और हमें एक क्रिकेट टीम बनानी. क्या बनानी बच्चों? क्रिकेट टीम. क्या बनानी? क्रिकेट टीम. अब कितने लोग हैं? 30. बराबर है. हमें क्या बनानी है? क्रिकेट टीम. तो क्रिकेट टीम में कितने बंदे होते हैं? 11. तो हमें क्या करना है? सिर्फ उन्हें सेलेक्ट करना है. उन्हें क्या करना है? हमें सेलेक्ट. सेलेक्ट करना मतलब क्या यूज करेंगे बच्चों अपन? कॉम्बिनेशन. तो उसे कैसे लिखते हैं बच्चों अपन? 30 की 11. तो 30 लोगों में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 11 लोगों को सेलेक्ट करना है. कितने लोगों को सेलेक्ट करना है? 11. कितने लोगों को? कितने लोगों को? कितने लोगों को? इसी क्लियर टू 101%. अब इधर ध्यान दो अच्छे से. अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों. क्या आता है? फॉर्मूला. तो क्या आता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला? NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों की सब्ट्रैक्शन अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. ये किसका फॉर्मूला बच्चों? कॉम्बिनेशन का. क्या फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का? फिर NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. अब आप बोलोगे सर ये कैसे? फिट करना तो पड़ेगा ना हमें. तो हमें 3 लोग दिए बच्चों. कितने लोग दिए? 3. उनका नाम है एबीसी. नाम है एबीसी. मुझे 2 लोगों का ग्रुप बनाना है. कितने लोगों का? 2. कितने लोगों का? 2. कितने लोगों का? 2. तो एक ग्रुप बनेगा एबी या एक ग्रुप बनेगा बच्चों बीसी या एक ग्रुप बनेगा क्या? एसी. बात है क्या? अगर ग्रुप में एक बंदा है, एक पार्थ है और एक महेश. सही है. तो वो महेश पार्थ भी एक ही ग्रुप हो गया ना. काउंटिंग अलग होगी क्या? काउंटिंग अलग हुई क्या? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच अलग अलग है. एक ही मैच है. बराबर. वैसे ही इनको कैसे भी लिखो तो वो मीनिंग वही हो जाता है. सही है. अब मुझे बोलो 2-2 लोगों का ग्रुप बना. सही बात है. कितने लोग हैं बच्चों टोटल? 3. 3 लोगों में से कितने सेलेक्ट करने हैं हमें? 2. इज इट क्लियर टू ऑल? अब इसी कैसे लिखेंगे बच्चों? बोलो बोला. 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 कितना बच्चों? 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे अपन? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन कितना बच्चों? 2 फैक्टोरियल. दिस गेट कैंसल. फाइनल आंसर कितना है बच्चों हमारा? 3. अच्छा. ये वाला कॉन्सेप्ट. अब हमारे पास बुक्स है. बॉक्स है. बॉक्स 10 बुक्स. कितने बुक्स है बच्चों? उनमें से 5 बुक्स सेलेक्ट करने. कितने बुक्स? कितने बुक्स? और उन्हें अरेंज भी करना. उन्हें क्या करना है? तो 10 में से कितने सेलेक्ट करने हैं बच्चों? 5. और उन्हें अरेंज भी करना. तो क्या यूज करेंगे? परम्यूटेशन. क्या यूज करेंगे? परम्यूटेशन. तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NPR इज इक्वल टू व्हाट? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ये हो गया आपका फॉर्मूला. है ना? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. व्हाट इज परम्यूटेशन? सिलेक्शन प्लस
अरेंजमेंट सेलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है, रिमेंबर दिस। और व्हाट इज कॉम्बिनेशन? ओनली सिलेक्शन, हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है, क्या करना है? सेलेक्ट। इज इट क्लियर? तो कुछ डाउट है क्या? अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब क्या होती है काउंटिंग? तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है बच्चों एडिटिव। ठीक है बच्चों, एडिटिव। एडिटिव मतलब और जब वर्ड आएगा और। अब मुझे ए लोकेशन से बी लोकेशन ट्रैवल करना, कहां से कहां पे बच्चों? ए लोकेशन से लेके बी लोकेशन। ठीक है, ए लोकेशन से बी लोकेशन ट्रैवल करने के लिए मेरे पास एक तो फ्लाइट है, क्या बच्चों? फ्लाइट। और दो फ्लाइट है मेरे पास, एक है इंडिगो और एक है बच्चों किंगफिशर। एक क्या है? किंगफिशर। या मैं बाय ट्रेन जा सकता हूँ। किससे जा सकता हूँ? बाय ट्रेन। अब मेरे पास दो ट्रेन है, एक तो मैं लोकल से जा सकता हूँ या मैं एक्सप्रेस से जा सकता हूँ। सही है? या मेरे पास और एक ऑप्शन है, मैं बाय रोड जा सकता हूँ। मैं जा सकता हूँ बाय रोड। रोड से जाने के लिए मेरे पास तीन ऑप्शन है, तो मैं बाय बस जा सकता हूँ, या मैं बाय बाइक जा सकता हूँ, या मैं बाय कार जा सकता हूँ। ए लोकेशन से लेके बी लोकेशन ट्रैवल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? सेवन। काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। अपन उन्हें ऐड किए, उन्हें क्या किया? ऐड। एक तो मैं फ्लाइट में हो सकता हूँ, एक तो इंडिगो में हो सकता हूँ, या किंगफिशर में हो सकता हूँ। ऐसा कभी हुआ क्या मैं दोनों फ्लाइट में हूँ? वो क्या मूवी है क्या? माझे आत्मा देख सकते हैं, असली बात तो देखते हैं। तो लॉजिकल है, अपन किसी भी एक चीज में हो सकते हैं। सही बात है, बरोबर आहे की नाही? नाहीतर मी फ्लाइट मध्ये पण आहे, कारवर पण कार मध्ये पण चाललोय मी, माझे तीन तीन हात माझ्या सगळं होईल काय? बरोबर है कि नहीं? तो ट्रू ही है। क्लियर हो गया? तो आप मतलब मैं तो उसमें रहूंगा या उसमें रहूंगा या उसमें रहूंगा। क्लियर है यहाँ तक? तब अपन कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे बच्चों? एडिटिव प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे? एडिटिव प्रिंसिपल। कौन सा? एडिटिव। तो ए लोकेशन से लेके बी लोकेशन जाने के लिए मेरे नंबर ऑफ वेज कितने बच्चों? 7 है। नेक्स्ट, सेकंड आता है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। कौन सा आता है? मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल क्या होता है? मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो रिमेंबर दिस, इसमें कंडीशन आती है बच्चों एंड। क्या आती है? एंड। सेम प्रोसीजर ले लिया अपन ने ए टू बी जाने के लिए। ठीक है, सेम प्रोसीजर, जितने वजह से उतने ही। लेकिन मुझे बी लोकेशन से लेके सी लोकेशन जाना। ठीक है, वो एक विलेज है, वहां पे फ्लाइट सिस्टम अवेलेबल है। कौन सी सिस्टम अवेलेबल है? फ्लाइट। तो मैं एक तो बाय किया जा सकता हूँ बच्चों ट्रेन, या मैं बाय किया जा सकता हूँ रोड। सही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने बच्चों? 7। कितने वेज है? 7। अब मुझे बी से लेके सी ट्रैवल करना है, तब मैं बाय ट्रेन जा सकता हूँ। तो मेरे पास दो ट्रेन है, कौन कौन सी है? एक लोकल है और एक एक्सप्रेस है। बराबर है। बाय रोड जाने के लिए मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है? मैं तो बस जा सकता हूँ, या बाइक जा सकता हूँ, या बाय कार जा सकता हूँ। सही बात है। कितने वजह काउंट करो बच्चों? 5। सही बात है। तो ऑब्जर्व करो, मैं अगर पहले ए टू बी गया इंडिगो से, कहां से गया? इंडिगो। तो बी टू सी कैसे जा सकता हूँ? लोकल से जा सकता हूँ, या एक्सप्रेस से जा सकता हूँ, या मैं बस से जा सकता हूँ, या मैं बाइक से जा सकता हूँ, या कार से जा सकता हूँ। कितने बजे हो गए? 5। फिर से सेकंड वाला ले लेंगे किंगफिशर, फिर से कितने बनेंगे? 5। फिर से और एक लोकल वाला ले लेंगे, कितने बनेंगे? 5। इन सबको ऐड करना पड़ेगा, कितने टाइम? 7 टाइम्स। मतलब वो 7 × 5 होगा। क्लियर हो गया? तो ए टू सी अगर मुझे ट्रैवल करना है, तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने होंगे बच्चों? बोलो कितने? 35। तो उनको क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई। तो 7 5 से कितना बच्चों? 35। क्या रहेंगे मेरे पास? वेज। ट्रैवल
A to C। इसे क्लियर करो अच्छे से, तो विदाउट इसमें रेडा 1% देखो फंडामेंटल बेसिक का काउंटिंग। जब और वर्ड आएगा तब अपन क्या करेंगे बच्चों, एडिशन, और जब एंड वर्ड आएगा तब अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। रिमेंबर, इसे क्लियर करो, किसी को कुछ डाउट? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों, अब अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, वो होता है वैकेंट स्पेस। क्या होता है? वैकेंट स्पेस। क्या होता है? वैकेंट स्पेस। अब वैकेंट स्पेस क्या होता है वो सुनो। अब हमें चीजों को फिल करना, क्या करना है? फिल करना, तब अपन यूज करते हैं वैकेंट स्पेस। क्या यूज करते हैं? वैकेंट स्पेस। अब पहला एग्जांपल दिया हमें बच्चों, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 4 डिजिट नंबर, कितना डिजिट बच्चों? 4 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स। कितना डिजिट निकालना है? 4 डिजिट। तो कितने वैकेंट स्पेसेस लगेंगे हमें? क्लियर टू ऑल? ये चीजें लगेगी वैकेंट स्पेसेस। दिस इज क्लियर टू ऑल? अब हमारे पास नंबर कौन कौन से बोलो बच्चों? 1, 2, 3, 5, 7। फर्स्ट बिट क्या है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है क्या? नहीं। फर्स्ट बिट कर लेंगे। अब मैं पहले जगह पर कितने चीजें फिल कर सकता हूँ बच्चों? 5। कितने चीजें फिल कर सकता हूँ? 5। बराबर है। वैसे सपोज मैंने किसी ने बोला कि सर मुझे 7 फिल कर दिया, कर दिया भाई। अब मेरे पास नेक्स्ट 5 7 यूज कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं, मेरे पास फिल करने के लिए कितनी चीजें हैं? 4। वेरी गुड। नेक्स्ट और एक चीज कम हो जाएगी, कितनी चीजें बचेगी बच्चों? 3। और एक चीज कम हो जाएगी, कितने बचेंगे? 2। इन सबका क्या करना पड़ेगा मुझे? मल्टीप्लिकेशन। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन। बोलो बच्चों 5 और जा 20 into 3 60 into 2, तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों? 120। आपके कितने सभी को वैकेंट स्पेसेस कैसे यूज करना वो समझ क्लियर है अच्छे से? अब सेकंड पॉइंट समझिए, उन्होंने क्या बोला बच्चों में? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट इज अलाउड, मतलब अलाउड। अपन रिपीट वो यूज कर सकते हैं। रिपीट मतलब 1 1 1 नंबर आएगा, वो 2 2 2 2 मतलब रिपीटेशन आएगी, या 1 1 2 3 रिपीटेशन अलाउड है, मतलब वही डिजिट को फिर से यूज कर सकते हैं अपन। तो मुझे बोलो कितने वैकेंट स्पेसेस लगेंगे? तो भी हमें 4। सही बात है। पहली जगह पे कितने लेटर्स मिल सकते हैं? 5। लेकिन उन्होंने खुद बोला है बच्चों रिपीटेशन अलाउड है, मतलब वही नंबर फिर से यूज कर सकता हूँ। सही, तो कितने रिपीट कर सकता हूँ? 5 बाद में फिर से 5, फिर से बाद में 5, 5 में जा 25, 25 into 25 कितना बच्चों? 625। हमारा फाइनल आंसर कितना है बच्चों? 25। ये क्लियर हुआ? ये हमारा समझ में फुल डाउट कॉन्सेप्ट में। अब सेकंड वाला एग्जांपल बहुत बढ़िया। क्या है सेकंड वाला एग्जांपल? इन हाउ मेनी वेज 4 डिजिट नंबर फॉर्म, मतलब कितने वैकेंट स्पेसेस लगेंगे हमें? 4। इज इट क्लियर टू? ओके, तो पहली जगह पे कितने वैकेंट स्पेसेस लगेंगे हमें? 4। बढ़िया। नेक्स्ट रीड करो यूजिंग द डिजिट्स। हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से? 0, 1, 3, 5, 6। इज इट क्लियर? अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? फर्स्ट बिट में रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब जो लेटर फिल कर रहे हैं वही फिर से फिल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं। अब ऑब्जर्वेशन करो, मैं पहली जगह पे 0 फिल कर सकता हूँ क्या? क्योंकि 0 फिल कर दूंगा तो 0 1 3 5 कितना डिजिट नंबर बन गया? हमें कितना डिजिट चाहिए? 4। तो पहली जगह पे 0 फिल कर सकते हैं क्या? नहीं, 0 फिल नहीं कर सकते, तो हमारे पास ऑप्शंस कितने बचे बच्चों? कितने ऑप्शंस बचे हमारे पास? 4। तो पहली जगह पे कितने लेटर फिल कर सकते हैं अपन? टोटल 4। मैंने फिल कर दी। नेक्स्ट इसमें से कोई एक फिल कर दिया, सपोज किसी ने बोला सर 5 फिल कर देना है, फिल कर देना है। और अपने पास ऑप्शंस कितने बचे? 4, क्योंकि अभी 0 फिल कर सकते हैं ना अपन। नेक्स्ट पोजीशन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या 0 के? नहीं। देखो 1 0 3 5 ये बन गया क्या डिजिट हमारा? 4 डिजिट। यस, नेक्स्ट पोजीशन पे 0 फिल कर सकते हैं। तो बचे कितने लेटर बच्चों? 4। और एक नंबर कम कर दिया, कितने बचेंगे? 3। और एक नंबर कम कर दिया, कितने बचेंगे? 2। तो 4 4 जा 16, 16 into 3 48 into 2 96। हमारा फाइनल आंसर कितना बच्चों?
हैप्पी विद दिस? अब नेक्स्ट वाले बिट क्या है? मैंने क्या बोला? रिपीटेशन ऑफ डिजिट। तो पहले देखिए बच्चों, सेम सिचुएशन, जीरो फिल कर सकते क्या? रिपीटेशन आने दो या कुछ भी आने दो, जीरो फिल कर सकते क्या? अपन नहीं। तो कितने लेटर फिल करने के आपके पास? 4। अब नेक्स्ट पोजीशन पे अपन 5 पांचों के पांचों डिजिट फिल कर सकते हैं ना, रिपीटेशन अलाउड है। वो फिर से बोल रहे हैं रिपीटेशन अलाउड है, फिर से 5 डिजिट फिल कर सकते हैं और फिर से 5 डिजिट फिल कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू? 5 वर्षा कितना? 5 5 जा 25 into 20 कितना? क्लियर हुआ अच्छे से? तो बोलते हैं बच्चों अपन वैकेंट, क्या बोलते हैं? वैकेंट स्पेस। क्या सबको वैकेंट स्पेस? वैकेंट स्पेस मतलब चीजों को फिल करना, तो सिचुएशन के हिसाब से फिल करना। रिमेंबर, तो भी क्वेश्चन में कुछ सिचुएशन दी है, उस हिसाब से वैकेंट स्पेस बना दे और फिर उस हिसाब से करना। इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, क्या एग्जांपल दिया? द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, क्या बोला बच्चों? 4 डिजिट नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, हमें बड़ा चाहिए भाई, किससे? 4321 से। किससे? 4321। हमारे पास एक नंबर है, कौन सा वाला? बोलो। 4321। इससे बड़े वाले नंबर चाहिए, बट उन्होंने कौन से डिजिट गिवन बोला है? यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, और उन्होंने और एक कंडीशन डाल दी। क्या डाल दी बच्चों? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, मतलब वही डिजिट फिर से यूज कर सकते हैं क्या आप? सही बात है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट? 101%। आप देखो, उन्होंने हमें ग्रेटर देन बोले, मतलब इससे बड़े नंबर चाहिए, बड़े नंबर। आप देखो ध्यान से, समझ लो बढ़िया तरीके से। सबसे पहले 1 2 3 4 चार वैकेंट स्पेसेस ड्रॉ कर ली। अब उल्टा हमें, ऐसा है ना, उल्टा। तो मैंने क्या कर दिया बच्चों? 4 3 2 को फिल कर दिया, ठीक है? अब मुझे बोलो बच्चों, 1 से बड़ा नंबर कौन कौन सा है हमारे पास? जल्दी बात बोलो। 2, 3, 4, 5, और उन्होंने कंडीशन डाली रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब यहाँ पे जो भी कुछ डिजिट फिल किए वो आप फिर से यूज कर सकते हैं। तो कितने लेटर फिल कर सकते हैं बच्चों? अपन 4। इज इट क्लियर? डोंट अच्छे से क्लियर हो? अब नेक्स्ट थोड़ा आगे चले जाओ, 2 से बड़ा नंबर बोल दो मेरे भाई। मैं 4 3 को फिल कर देता हूँ ऑलरेडी। अब मेरे पास 2 से बड़े नंबर बोल दो मेरे भाई। कौन कौन से? बोलो 3 4 5। कौन कौन से? 3 4 5। और नेक्स्ट पोजीशन पे कितने लेटर फिल कर सकता हूँ मैं? 6। रिपीटेशन अलाउड है ना, सारे के सारे नंबर फिल कर सकता हूँ मैं नेक्स्ट पोजीशन पे। कितने लेटर फिल कर सकता हूँ बच्चों? 6। इसे क्लियर करो। ये कितने डिजिट है बच्चों? 3। तो 3 into 6 कितना बच्चों? 18। हमारा आंसर कितना बच्चों? 88। क्लियर करो अच्छे से। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर, ये वाले नंबर की तरफ आना बच्चों। कौन सा वाला? 3। 3 से बड़ा नंबर बोल दो मेरे भाई। एवरीवन बोल है 4 5। 4 और 5। इसे क्लियर? तो कुछ डाउट है? 4 5। अब मुझे बोलो नेक्स्ट पोजीशन पे फिल करने के कितना नंबर है? 6। नेक्स्ट पोजीशन पे 6 6 6 जा 36। 36 into 2 कितना? कितना? 72। कितना? 72। वेरी गुड। इसे क्लियर करो अच्छे से, कंफर्म बढ़िया तरीके से। अब और थोड़ा पीछे जा चले जाओ मेरे भाई, 4 से बड़ा नंबर बोल दो। बोलो कौन सा नंबर है अपने पास? फिल कर लेंगे 80 नंबर है ना, वो 5 को फिल कर दो, वैसे कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पोजीशन पे कितने लेटर फिल कर सकते हैं? 6। नेक्स्ट 6 नेक्स्ट 6 6 6 जा 36 into 6 216। वेरी गुड, हो गया हमारे इतने नंबर बनेंगे उससे बड़े वाले इन डिजिट का यूज करके। अब क्या करना पड़ेगा हम सबको? एडिशन। क्या क्या नंबर दिए बच्चों हमारे पास? 4, बाद में 18, बाद में 72, बाद में 216। एडिशन करो भला कितना हो जाएगा? 6 + 4 10 और ये 20 बराबर है, तो पावर में कितना आएगा? 2। कितना आ जाएगा? कितना? 11 310। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? अप्रैल 8 अप्रैल 2019 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। क्या होती है मॉर्निंग शिफ्ट?
मॉर्निंग आफ्टरनून होती है, ठीक है। क्लियर है? आता किसी को कुछ डाउट अच्छे से? वैकेंट स्पेसेस का यूज अगर आप प्रॉपरली करोगे तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? एग्जैक्ट सॉल्यूशन। आपको उससे ज्यादा खेलने की जरूरत है। क्लियर है? बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों। अब ये एग्जांपल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बहुत इजी था लेकिन बच्चों का आया नहीं क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम होना जरूरी है। क्या मालूम होना जरूरी? इसमें है क्या? नहीं। इसमें भी वही क्वेश्चन है जो पिछला वाला सीखे अपन। इसमें क्या है? लेस देन 7000। लेस देन क्या? 7000। 7000 से लेस नंबर बनाने। तो मुझे बोलो, उन्होंने क्या बोला? मैक्सिमम नंबर। उन्होंने क्या बोला? मैक्सिमम नंबर। अब सबसे पहले वन डिजिट नंबर कितने आएंगे बोलो वाला बच्चों? वन डिजिट के लिए हमारे पास नंबर कौन कौन से बोलो पहले? 0, 1, 3, 7, 9 और रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलग। सही है। तो पहले जगह अब यहाँ पे 0 फिल कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। मेरे पास ऑप्शन कितने फिल करने के लिए? 4। तो मेरा पहले का आंसर कितना आएगा? 4। वन डिजिट नंबर बनेंगे ना? 7000 से छोटे, 7000 से 1 छोटा है क्या? 7000 से 3 छोटा है क्या? 7000 से 7 छोटा है क्या? और 7000 से 9 भी छोटा है। अब बाद में कौन से डिजिट में जाएंगे बच्चों? अपन 2 डिजिट नंबर के लिए। बराबर है? 2 डिजिट नंबर। मुझे बोलो कितने वैकेंट स्पेसेस लगेंगे? 2। पहली जगह पे 0 फिल कर सकता हूँ क्या? नहीं। कितने लेटर फिल कर सकता हूँ? 4। रिपीटेशन अलाउड है तो नेक्स्ट पोजीशन पे 5। 5 मोर द 20। वेरी गुड। नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर। और बच्चे 3 डिजिट क्या क्या बनाएंगे? एवरीवन। पहली जगह पे क्या फिल कर सकता हूँ बच्चे? 0 फिल कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो कितने फिल कर सकता हूँ? 4। बाद में और बाद में 5 5 25 into 4। बढ़िया तरीके से समझना है। तो हम प्रॉपर बताते हैं वैसे तो अपने आप क्वेश्चन है। ठीक है? अब नेक्स्ट हमें बनाना है बच्चों 4 डिजिट, लेकिन यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन आएगी कि हमें 7000 से छोटे नंबर बनाना है। 7000 से छोटे। अब देखो 1 2 3 4। अब मुझे बोलो बच्चों 7 से छोटा नंबर लेना पड़ेगा मुझे। तो मेरे पास अवेलेबल नंबर कौन कौन से बोलो बना? 0 1 3 7 9। इसमें 7 से छोटा नंबर कौन कौन सा मेरे पास? 0 1 3। लेकिन पहली पोजीशन पे 0 फिल कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो कौन कौन से लेटर फिल कर सकता हूँ? 1 एंड 3। हैप्पी विद दिस? नेक्स्ट पोजीशन पे रिपीटेशन अलाउड है तो कितने नंबर फिल कर सकता हूँ? 5। नेक्स्ट पोजीशन पे 5। नेक्स्ट पोजीशन पे 5। 5 5 जा 25। 25 तो 5 125 और 125 into 2 कितना? 250। वेरी गुड। नेक्स्ट सेम करना है हमें इसके लिए। अब मुझे बोलो बच्चों, उन्होंने क्या बोला? हमें 7000 से छोटे, तो ये सारे नंबर बन गए। बराबर है कि नहीं? 7000 से छोटे ये सारे नंबर बन गए। काउंटिंग करो, इसका आंसर कितना है हमारे पास? 4। इसका आंसर कितना है? 20। इसका आंसर कितना है? 100। इसका आंसर कितना है बच्चों? 250। काउंटिंग करो वाला कितना होगा? 4 374। ऑप्शन में है क्या 374? ए ऑप्शन। क्लियर है अच्छे से? था उसमें कितना टाइम लगा हमें? बहुत ज्यादा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अपने आप क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते। क्लियर है? अब थोड़ा और टफ क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। अब क्वेश्चन क्या बच्चों? द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स। हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से बच्चों को बोला? 0, 1, 2, 5, 7। लेकिन और 9 भी, 9 भी है ना? 9 which are divisible by 11। नंबर डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए? 11। 11 से डिविजिबल होना चाहिए। बराबर है? अब 11 की उसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट आनी चाहिए। मैंने पहले बताया था 2 3 5 7 9 11 इनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम होनी चाहिए आपको। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होनी चाहिए? लार्ज डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, ये इवन नंबर होना चाहिए। सही बात है। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है? तीनों की एडिशन, जो भी कुछ नंबर्स हैं उनकी एडिशन डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए? 3। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है? लार्ज डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। क्लियर है?
वैसे इस 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बच्चों को अगर मालूम है तो क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं, तो 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है वो मैं पहले समझाता हूँ। 11 की डिविजिबिलिटी अपन कितना डिजिट नंबर बनाना है, 6 डिजिट, बराबर है कि नहीं, कितना डिजिट 6 डिजिट, मतलब कितना वैकेंट स्पेसेस लगेंगे 6, 1 2 3 4 5 6। इसे क्लियर तो अच्छे से, किसी को कुछ डाउट इसमें? हाँ, पहले सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान से सुनो। 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने नंबर लिख दिया, इनको कुछ तो नाम लिख देता हूँ, ए बी सी डी। 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है कि अल्टरनेट नंबर लेना, क्या लेना है, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट कौन से आएंगे बच्चों, ए सी और ई, बराबर है क्या नहीं, क्या क्या आएंगे, ए सी और ई। इज इट क्लियर टू ऑल? और बचे वाले टर्म कौन कौन से नंबर बचे बच्चों को बोला, बी डी, क्लियर टू ऑल? इन सबकी एडिशन की सब्ट्रैक्शन, अल्टरनेट टर्म की एडिशन और उनकी सब्ट्रैक्शन वो मल्टीपल ऑफ 0 होनी 11 होनी चाहिए। मल्टीपल ऑफ क्या होनी चाहिए बच्चों, 11। इज इट क्लियर अच्छे से? अब हमें वो नंबर ढूंढने, वो नंबर ढूंढने जिसकी एडिशन करने के बाद मुझे मल्टीपल ऑफ 11, तो 0 मल्टीपल ऑफ 11 है, यस है ना। नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 22, नेक्स्ट, ऐसा नंबर ढूंढने। अब हमें तो आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ। पहले सबसे पहले मैंने पहला नंबर ले लिया बच्चों, सपोज 0, क्या ले लिया 0। और दूसरा कौन सा नंबर ले सकते हो मैं भी सोचो, 7 + 5 कितना, कितना, और बाकी बच्चे की एडिशन देखो वाला कितनी है, बाकी दो बची, कौन कौन बचा है बच्चों बोलो, 1 और 2, और बाद में नहीं। इनकी एडिशन करके देखो कितनी आ रही है, इनकी एडिशन कितनी आ रही है, इनकी सब्ट्रैक्शन कितनी आ रही है, 0। डिविजिबल बाय 11 है। अगर अपना आंसर क्लियर है अच्छे से, क्लियर? आपको चेक करना पड़ेगा हर नंबर को देख, क्लियर है? मुझे तो स्ट्रैटेजी में 0 ले लिया तो मैं देखिए कि बस क्या क्या, तो इनकी एडिशन करके कि बच्चों इनकी एडिशन हुआ, क्लियर है अच्छे से? अब मुझे बोलो 1 2 3 4 5 6, क्लियर है? अब मुझे बोलो बच्चों, ये हमारी पोजीशन फर्स्ट वाली, ये पोजीशन किसकी है, ए की पोजीशन है, ए। तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी नंबर फिल कर सकते, बराबर है कि नहीं, तीनों में से कोई भी नंबर, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट क्या है, नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड है क्या, नहीं। तो मुझे बोलो इन तीनों में से पहले जगह पे कितने नंबर फिल कर सकता हूँ मैं, कितने, 0 फिल करने की मुझे ये है कि रिक्वायरमेंट नहीं, तो मैं कितना फिल कर सकता हूँ, 9। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट अल्टरनेट पोजीशन पे कितने फिल कर सकते हो बच्चे, इसमें से कोई यूज कर लिया तो कितने फिल कर सकते हैं, 2। और नेक्स्ट पोजीशन पे बचे कितना, 1। हैप्पी विद दिस? सिमिलरली, सिमिलरली इन तीनों में से ये जगह पे कितने नंबर फिल कर सकता हूँ बच्चों में, वेरी गुड। ये जगह पे रिपीटेशन अलाउड है तो 2, ये जगह पे 1। तो क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन आएगा देखो बोलो, 3 to the 6, 6 to the 9 to the into 1 24। कौन सा ऑप्शन सही होगी, बराबर किया ना अपन, तीन करो किधर बेटा 1 यहाँ पे 0 नहीं डाल सकता ना, अब तुम पोजीशन चेंज भी कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं करेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सबका किधर भी है वो वही है ना। मैं देखता हूँ क्या ऑप्शन में गलती सकती है, बराबर है। ये एक सिचुएशन हो गई, ये क्या हो गई, एक ही सिचुएशन, कितनी सिचुएशन, एक। और एक तो सिचुएशन आ सकती है ना ऐसे, सोचो भला कौन सी सिचुएशन आएगी एवरीवन, बोलो भला। ऐसे नंबर ढूंढो कि जिनकी एडिशन, तीनों की एडिशन और दूसरे तीनों की एडिशन 0 आनी चाहिए, एडिशन की सब्ट्रैक्शन,
सोचो वाला और नंबर ढूंढो, ये पेयर छोड़ो 057 और 129 छोड़ो, ठीक है वाला 9 + 5 कितना? चलो 3 पेयर जल्दी, और 3 पेयर लगेंगे तभी वो आंसर आएगा। 9 वही आंसर आएगा। कैसे? अब अभी सोचोगे कि सर आप क्या पढ़ोगे, वही मतलब कैसे? ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये वैल्यू इसकी हो सकती है और ये वैल्यू इसकी हो सकती है, बराबर कि नहीं? ये तो फर्स्ट केस हो गई, केस नंबर फर्स्ट। सेकंड केस क्या हो सकती है बच्चों, बोलो बोलो। ऐसे भी तो हो सकता है 1,2,9 और इनकी वैल्यू कितनी बच्चों, 0,5,7। अब आप बोलोगे सर इसका फर्क क्या करेगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे फिल करने के नंबर चेंज हो जाएंगे, बराबर है कि नहीं? जीरो नहीं आएगा ना उसमें। अब बोलो कितने डिजिट है हमारे पास, तो व्हाइट वाला पेन ले लो। बोलो 1 2 4 5 6, बराबर है। पहली जगह पे इनमें से कितने लेटर फिल कर सकता हूँ, 3। नेक्स्ट पोजीशन पे क्लियर हो गया था। अब सिमिलरली यहाँ पे कितने लेटर फिल कर सकते हैं बच्चों को, कितने फिल कर सकते हैं, जीरो चलता है ना सेकंड पोजीशन पे, कितने फिल कर सकते हैं, 3। और यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखो बच्चों, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 into 2 36। इसका आंसर कितना है, ये इसका आंसर कितना है 36 ना, तो 24 + 36 कितना आंसर आया, 60। हमारा ऑप्शन है कि 60 अभी, यस। बढ़िया तरीके से नेक्स्ट राइट पोजीशन बोलेंगे, हमें एक वर्ड दिया जाएगा, बोलेंगे तो शफल करो, ऐसे भी करो, एक डिक्शनरी बनाओ उसी वर्ड की, और वो वर्ड उस डिक्शनरी में कौन सा नंबर में, तो डिक्शनरी अपनी ओरिजिनल वाली डिक्शनरी नहीं, इन नंबर को अल्टरनेट करो, कुछ भी करो, उसके कितने नंबर्स बनेंगे। अब मदर इस वर्ड के कितने वर्ड ये बनेंगे, लेटर बोलो वाला, यह कितना है, एक, ये कितना है, 2 3 4 5 6, छह चीजें कितने में मैनेज होंगी, 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों, 720, बराबर है। तो 720 वर्ड बनेंगे, बराबर है, वो बन गया हमारी डिक्शनरी, उसमें मदर ये वर्ड कितने नंबर पे है, उस वाले डिक्शनरी। ऐसे एग्जांपल बहुत बार आता है और बहुत बढ़िया ट्रिक है, इसके लिए सिर्फ आपको एबीसीडी आना जरूरी है, वो आता ही नहीं है कि पहला लेटर कौन सा आता है, फिर बोलना चालू कर, हाँ सर ये पहले आया, तो वो आना बहुत जरूरी है। तो देखो हमारे पास वर्ड क्या है बच्चे, गिवन क्या वर्ड गिवन है, अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, कौन सा आएगा, कंफर्म, बाद में, बाद में कंफर्म, बाद में, बाद में, बाद में, इज इट क्लियर टू ऑल, देख लो सर क्लियर होगा। तो अल्फाबेटिकली कौन सा लेटर फिल करेंगे बच्चों, पहले अपन ई, बराबर है, कौन सा फिल करेंगे, ई, बराबर है, सही है। बाकी कितनी वैकेंट स्पेसेस रिमेनिंग रहते हैं, 5 चीजें कितने वेज में आएंगी अभी, 5 फैक्टोरियल में, सही बात है। नेक्स्ट ई के बाद किसके पास जाएंगे बच्चों, अपन एच, एच को फिल करो, जब तक अपना पहला लेटर नहीं आता,
बोलो कितने वेज मैरिज होगी बच्चों? 5 फैक्टोरियल। बाद में किसके पास गए बच्चों? m। रुक जाओ, हमारा वर्ड आ गया, इसे वहां से कट करो। क्या होगा? कट। फिर से पहली पोजीशन पे चले जाओ। तो पहली पोजीशन क्या बच्चा हमारी? E। क्या है? E। तो यहाँ पे E फिल कर दो। ये है। लेकिन अपना सेकंड वर्ड E है क्या? सेकंड वर्ड E क्या? नहीं। तो नेक्स्ट कितने वैकेंट स्पेसेस बचे बच्चों? 4। कितने वेज मैरिज हो गए? 4 फैक्टोरियल वेज। क्लियर है? नेक्स्ट इसी पोजीशन को चेंज कर देगा, क्या आने तक? O आने तक। क्या आने तक? O। तो H को फिल कर दिया, कितने वेज मैरिज होगा बच्चों? 4 फैक्टोरियल वेज। सही बात है। नेक्स्ट इसके बाद चले जाएंगे बच्चों O। वो हमारा वर्ड है बच्चों, मेरे भाई O को वहां से कट करो। फिर से किसके बाद चले आएंगे अपन? E। लेकिन अपना थर्ड वर्ड E है क्या? नहीं। मैंने यहाँ पे E को फिल कर दिया। बाकी वैकेंट स्पेसेस कितने वेज मैरिज हो गए? 3 फैक्टोरियल वेज। सही बात है। E के बाद किसके बाद जाएंगे बच्चों पर? M O H। H अपना वर्ड है क्या? कितने वेज मैरिज होगी चीज है? 3 फैक्टोरियल वेज। H के बाद किसके पास जाएंगे बच्चों पर? R। R अपना वर्ड है क्या? नहीं। कितने वेज मैरिज होगी चीज है? 3 फैक्टोरियल वेज। नेक्स्ट R के बाद किसके बाद जाएंगे? T। रुक जाओ, हमारा वर्ड है M O T। T को कट कर दो। फिर से पीछे चले जाओ, कौन सा लेटर आ रहा है बच्चों? कौन सा? कौन सा? E। ये अपना फोर्थ वर्ड है क्या? कितने वेज मैरिज होगी चीजें? 2 फैक्टोरियल वेज। रेड बहुत बाहर दिख रहा है। नेक्स्ट ई के बाद किसके पास जाएंगे बच्चों अपन? एच। एच अपना वर्ड है क्या? यस। यम ओ टी एच। आ गया एच। बाद में एच को कट कर दो बच्चों, किसके पास जाएगी? उल्टा। ये आपका हमारा वर्ड है डायरेक्टली, बराबर है कि नहीं? ये हमारा डायरेक्टली वर्ड है, तो हमें वर्ड मिल गया क्या? एम ओ टी एच ई आर। इसको ऐसे लिख दो, वो कलर बहुत भयानक दिख रहा है। तो उस नंबर को भी काउंट करना पड़ेगा, सही कि नहीं? सपोज 2 बंदे खड़े हैं, 3 बंदे खड़े, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। तो बी कौन से पोजीशन पे आएगा? सेकंड। तो उसे भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, क्लियर है कि नहीं? तो हमें उसकी रैंक ढूंढनी, तो उसे भी तो काउंट करना पड़ेगा। सही बात है। तो काउंटिंग करो बच्चों। 5 फैक्टोरियल कितना था? कितना? तो 120 इंटू कितना? 2। कितना आएगा? 240। नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल कितना था? 24। 24 इंटू कितना? 2। आंसर कितना आएगा? 48। नेक्स्ट 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल कितना आता है? कितना आता है? 6 इंटू कितना? 3। 6 3 कितना? 18। 2 फैक्टोरियल कितना आता है? 2। ये 1। काउंटिंग करो वाला कितनी? 240 48। नेक्स्ट 18, बाद में 2 और 1। काउंटिंग करो वाला इसकी 30। कंफर्म? कौन सा? इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर फिल करना पड़ेगा। कितना आंसर है हमारा? 30। ये क्लियर तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस, मैंने जो अपने आप कर दो। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसे, समझ लो बस। ऐसे रिवीजन करना होती है हर एक टॉपिक। जब एग्जाम है उससे पहले रिवीजन करना टॉपिक में, तो ऐसे रिवाइज करना। आप ऐसे करते हो क्या? नहीं भाई, एक ही टाइम पे 10-12 क्वेश्चंस करते बैठते हो भाई, समझ में आएगा नेक्स्ट पोजीशन पे चलो, उससे खींचते मत बैठ, कुछ फर्क नहीं गिरने वाला। क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, इफ द ऑल वर्ड्स with or without meaning having 5 letters form using the letters of the word small। अब इसमें तो रिपीट वर्ड आ गया, क्या आ गया? रिपीटेड। बराबर है कि नहीं? अब रिपीट की एक चीज याद रखो, जितने बार वर्ड रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से क्या करते हैं अपन? डिवाइड। फॉर एग्जांपल हमें एक वर्ड दिया है इमेजिनेशन, क्या दिया है? Imagination। अब इसके कितने वर्ड्स बने? तो काउंटिंग करो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने वेज मैरिज होगी चीजें? 11 फैक्टोरियल। अब लेटर रिपीटेड कौन कौन से देखो वाला? आर कितने बार रिपीटेड है? 3।
तो डिवाइडेड बाय कितने फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू बाद में कौन सा लेटर बचा कितने बार रिपीटेड है 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू n n कितने बार है 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इतने वर्ड बनेंगे इस वर्ड आपके मन में सवाल होगा सर ये क्या बोलते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास लेटर है बच्चों 1 2 क्या हमारे पास 1 2 और हमें 3 डिजिट में लेटर वर्ड बनाना है कितना डिजिट 3 डिजिट कितना डिजिट 3 डिजिट तो तीन जगह पे फिल करने के लिए अपने पास कितने वैल्यू है 3 फैक्टोरियल ये बात है कि नहीं और इसमें रिपीटेड कौन हो रहा है 1 कितने बार रिपीट हो रहा है 2 बार डिवाइडेड बाय कितने फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसे कैसे लिखेंगे बच्चों 3 into 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इस गेट कैंसिल आंसर कितना है 3 तो अपना आंसर भी 3 आना चाहिए देखो नंबर क्या क्या बनेगा इससे देखो 1 1 2 बनेगा या 1 2 1 या 2 1 1 इसका कुछ फर्क नहीं आप बोलेंगे सर इस वन को इधर लिख दो इस वन को इधर दो नंबर वही फॉर्म फिर क्या होगा जब भी कभी भी रिपीटेशन आएगा तो उससे फैक्टोरियल से क्या करना है डिवाइड उससे फैक्टोरियल से क्या करना है डिवाइड क्लियर है अब इसकी रैंक ढूंढनी है ढूंढनी बच्चों ढूंढिए बढ़िया तरीके से समझ सबसे पहले वही प्रोसीड सबसे पहले अल्फाबेटिकली कौन सा लेटर आएगा ए बाद में बाद में बाद में एस क्लियर है आता बढ़िया तरीके से अब सेम प्रोसीजर से फिल करना है सबसे पहले पोजीशन पे कौन सा लेटर फिल करेंगे बच्चों अभी पहले ए फिल करने के बाद कितने लेटर बचे कितने बेस मैरिज हो गए 4 फैक्टोरियल कौन रिपीटेड है एल कितने बार रिपीटेड है 2 बार डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हैप्पी विद दिस नेक्स्ट उसके बाद किसके पास चले जाएंगे बच्चों अपन एल किसके पास एल एल को फिल कर दिया एक एल को फिल कर दिया बच्चों सोचो उसके बारे में एक एल को फिल कर दिया अब अपने पास लेटर कितने बचे 4 कितने बेस मैरिज हो गए 4 फैक्टोरियल उसमें रिपीटेड कोई है क्या नहीं एक एल को ऑलरेडी यूज किया अपन ने बाकी 4 बच्चों इसमें कोई रिपीटेड है क्या नहीं क्लियर है नेक्स्ट फिर से इस एल के पास जाने की कुछ जरूरत है क्या डिक्शनरी में ऐसा कभी होता है कि वही वर्ड रिपीटेड होता है आप इन दोनों में से कोई भी एल यूज कर लो वही लेटर बनने वाला है बराबर है कि नहीं क्लियर है नेक्स्ट किसके पास चले जाएंगे बच्चों पर एम तो कितने बेस मैरिज होगी चीजें बच्चों बोलो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्लियर एम के पास किसके पास जाना पड़ेगा एस रुक जाओ मेरे भाई एस को वहां से कट कर दो फिर से अल्फाबेटिकली किसके पास चले जाएंगे बच्चों पर किसके पास ए को फिल कर दिया मैंने यहाँ पे ए मेरा लेटर है का सेकंड कितने बेस मैरिज होगी चीजें 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इट क्लियर टू ए के पास किसके पास चले जाएंगे बच्चों पर एल एल फिर कर दो एल फिर करने के बाद मुझे बोले एक एल कर दे तो कितने बेस मैरिज होगी चीजें 3 फैक्टोरियल में बाद में दूसरे एल के पास जाने की जरूरत है डायरेक्ट किसके पास जाएंगे अपन एम रुक जाओ हमारा वर्ड है एस एम एम को कट कर दो मेरे भाई फिर से पीछे आ जाओ पीछे आने के बाद हमें कौन सा लेटर दिख रहा है ये हमारा वर्ड है क्या यस बाद में नेक्स्ट पोजीशन पे चल जाओ एल भी हमारा वर्ड है रियल भी हमारा वर्ड है इसे कितना काउंट करना पड़ेगा हमें 1 कितना काउंट करना पड़ेगा 1 बोलो बच्चों क्या होगा एवरीवन बोलो 4 फैक्टर में कितना होता है अपॉन कितना 2 कितना होगा ये कितना होगा 24 ये कितना होगा 12 ये कितना होगा 3 ये कितना होगा 6 और ये कितना होगा 1 काउंटिंग करो बोला 12 प्लस 12 कितना होगा 24 प्लस 24 D6 कितना हो जाएगा बच्चों कंफर्म ये किसके राइट मिल गए बच्चों में स्मॉल इज वर्ड क्लियर हो गया अभी रिपीटेशन से बात करता हूं अच्छे से बढ़िया तरीके से सीख लो समझ में आना बहुत जरूरी है क्लियर है क्या देखिए बढ़िया है ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किधर नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज कॉम्बिनेशन की जो प्रॉपर्टीज है कैलकुलेशन कंज्यूम करना कैलकुलेशन को क्या करना है कंज्यूम देखो क्या सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट
NC0 दिया है या NCL दिया है तो आंसर कितना होता है बच्चों? कितना होता है? 1। रिमेंबर कितना होता है? 1। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी दी बच्चों, NC1 अगर दिया है तो उसका आंसर होता है n। कितना होता है? तो 5C1 दिया, आंसर कितना आएगा? 5। क्लियर? बहुत ज्यादा टाइम बचा, बहुत ज्यादा, रिमेंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बच्चों? प्रॉपर्टी नंबर 3 वो भी समझ लो। अगर हमें गिवन है बच्चों NCR, क्या गिवन है? NCR प्लस NCR माइनस 1। अब मुझे बोलो बच्चों इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? कौन सा नंबर है? इसे लिख दो और ऊपर वाले नंबर में एक नंबर ऐड कर दो। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? अगर हमें दिया बच्चों 5C4 और प्लस दिया हमारे पास 5C5, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? और इसमें क्या ऐड कर दो? कितना आ जाएगा? 6। क्लियर हो? बढ़िया तरीके से प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई, कंफर्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर हमें दिया बच्चों NCX is equals to NCY, क्या? NCX is equals to NCY। सिंपल होता है, रिमेंबर दिस बच्चों। एक तो पहली कंडीशन x और y की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? इक्वल रहेगी, इक्वल। और सेकंड प्रॉपर्टी होती है बच्चों इन दोनों की एडिशन n के बराबर होती है, x plus y is equals to कितना बच्चों? आपको क्लियर है? तो कंट्रोल वाली बात है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, समझ लो। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट इसमें? 100%। अगर हमें दिया बच्चों 23 R is equals to 23 2R plus 1, तो बोलो बच्चों क्या कंडीशन सैटिस्फाई करेगा? पहले 2R plus 1 is equals to R, 2R plus 1 is equals to R। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो R की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? -1। तो कभी निगेटिव हो सकती है क्या? नहीं ना, हो सकती है क्या? निगेटिव कंडीशन सैटिस्फाई कर सकती है क्या? इन ऑब्जेक्ट्स में से निगेटिव नंबर सेलेक्ट करना, ऐसे कब होता है? -5 लोगों को सेलेक्ट करना, ऐसा होगा नहीं। R की वैल्यू निगेटिव नहीं रहेगी। तो सेकंड कंडीशन क्या होती है बच्चों? बोलो 4R plus 1 plus R is equal to कितना बच्चों? 23। इन दोनों की एडिशन कितनी? 3R। ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3R is equal to कितना बच्चों? 22। तो एक काम कर लो, 23 की जगह पे 22 लिख दो, चलो 22 क्या आ जाएगा बच्चों? बोलो 21। और R की वैल्यू कितनी मिलेगी? होगा अच्छे से, ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार प्रॉपर्टी देखते फर्स्ट x नहीं NC0, अगर हमें दिया है 5C0, 5 में से 0 चीजें सेलेक्ट करने के लिए एक ही वे बनेगा, एक ही वे बनेगा। देखना है तो चेक कर, फॉर्मूला लगा, क्या होता है बेटा? फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कितनी बेटा? 5 फैक्टोरियल इनटू कितना? 0 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल गेट आंसर। तो 0 फैक्टोरियल कितना होता है? ये वाले में, थर्ड वाले में, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा वो देखना है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा? बोल बेटा 5 लिख दिया। ये जो ऊपर वाला नंबर है उसमें एक नंबर ऐड कर देना, कितना देगा? 6। चलो अच्छे से, नो डाउट। अब प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत काम की है, आपकी कैलकुलेशन बहुत कम कर देगी। अगर हमें दिया बच्चों NCR माइनस अपॉन NCR, क्या बोला बच्चों? NCR माइनस 1 अपॉन NCR
ऐसा अगर हमें कर दिया तो ध्यान में रखो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है बच्चों? कौन सा? उसे ऊपर लिखना है और अपॉन छोटे वाले की सब्ट्रैक्शन। तो छोटा कौन है? r माइनस वन। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन बोलो बच्चों n माइनस आर माइनस माइनस प्लस वन। सिमिलरली अगर हमें ऐसे दिया है एन सी आर अपॉन एन सी आर प्लस वन, बोलो मेरे भाई कैसे करेंगे? बोलो एवरीवन क्या लिखेंगे? आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर। क्लियर है सब? एग्जांपल लेने छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे। बहुत कम होता है, इंस्टेंट आंसर आता है। हमें गिवन है बच्चों, एग्जांपल दिया है कि हमें दिया है एन सी आर माइनस वन दिया बच्चों में 36, एन सी आर दिया बच्चों में 84 और एन सी आर प्लस वन दिया बच्चों में 126। उन्होंने बोला फाइंड आर, पहले निकालनी है कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारे पास एक चीज गिवन है कि ऊपर छोटा नंबर होना चाहिए नीचे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा बच्चों? एन सी आर माइनस वन। अब क्या लिखेंगे बच्चों? एन सी आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? 36 अपॉन 84। डिविजिबल है क्या कोई नंबर से? देखो कैसे है? 12 12 7 बराबर है, बराबर है। तो हमें 3/7 मिल गया, लेकिन इज इक्वल्स टू मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी। बोलो बच्चों इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? आर। तो ऊपर क्या आएगा? आर अपन छोटे को सब्ट्रैक्शन तो क्या आएगी? एन माइनस आर प्लस वन। इज इट क्लियर? तो जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसे मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आ जाएगा बच्चों? 3n माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू कितना बच्चों? 7r। 7r इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? 3n माइनस 10r इज इक्वल टू कितना? -3 विच इज आवर इक्वेशन नंबर 4। सेम प्रोसीजर इन दोनों के साथ करो। बोलो क्या लिखेंगे बच्चों? एन सी आर अपॉन एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? बोलो 84 अपॉन 126। बोलो डिविजिबल किससे? 48 से है क्या? देखो राइट, और किससे से? देखो 42 से है ना। 42 2 जा 42 3 जा, तो कितना है बच्चों? 2/3 इज इक्वल्स टू इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? r प्लस वन अपन छोटा नंबर कौन सा? r। तो n माइनस r क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, कितना होगा? बोलो 2n माइनस 2r इज इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 3r प्लस 3। ये इधर आके क्या आ जाएगा? माइनस। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2n माइनस 5r इज इक्वल टू कितना बच्चों? 3। इज इट क्लियर? टू इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें n निकाल देना, किसको बताया हमें? r। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और इस वाले इक्वेशन को 3 से। करो वाला मल्टीप्लिकेशन 3 से कितना होगा? 6n माइनस 20r इज इक्वल टू कितना? -6। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 6n माइनस 15r इक्वल्स टू 9। क्या करेंगे बच्चों? सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस माइनस, दिस गेट कैंसल। कितना बचेगा? -5r इज इक्वल्स टू -15। तो r की वैल्यू कितनी मिल गई? कितनी मिल गई? बहुत ज्यादा टाइप प्रॉपर्टी याद रखें। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन NC0 इक्वल्स टू NC1 इक्वल्स टू 1। सेकंड प्रॉपर्टी कैसे की बच्चों पर? NC1 इज इक्वल्स टू n। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसे की बच्चों पर? NCR इज इक्वल्स टू NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसे की बच्चों? फिर अपन NCS इज इक्वल्स टू NCY। इंप्लाइज क्या होगा?
x is equals to 1 और सेकंड x plus y is equals to n बराबर है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर कौन सी सीखी बच्चों अपन? फिफ्थ। बड़ा नंबर लेना है। ये रहता सबको इसी को बताओ। अब इसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी बची, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी? 6। क्या होती है प्रॉपर्टी नंबर 6? NCR is equals to NC and minus R। क्या होती है? NCR is equals to what? NC and minus R। देखो कैसे, अगर हमें दिया बच्चों 5C2, को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन? 5C 5 minus 2 3। दोनों का सॉल्यूशन क्या आना चाहिए? सेम। देखो कैसे, 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना? 5 minus 2 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। इसे देखो वाला बच्चे कैसे लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 minus 3 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। दो आंसर सेम है। ये क्लियर है? ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, क्या होगा प्रॉपर्टीज? नेक्स्ट क्या बच्चों वाले क्वेश्चन। अब मुझे बोलो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? 54 समेशन मींस एडिशन। समेशन मींस क्या बच्चों? एडिशन। r की जगह पर पहले 1 डालना है। कितना डालना है? कितना डालना है? तो 56 में से एक चलेगा, कितना रहेगा? 55 C3। अब r की जगह पर कितना डालेंगे? 2 डाला वाला। 56 में से 2 चले गए, 54 C3। ऐसे कहां तक करते जाएंगे? 6 सब्ट्रैक्ट करने तक। बोलो क्या आएगा बाद में? नेक्स्ट वाला 53 C3, नेक्स्ट 52 C3, नेक्स्ट 51 C3, नेक्स्ट 50 C3। यहाँ तक ही आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट नंबर कितना है? 6। 56 में 6 कितना लगा? 50 बराबर है। अब ऑब्जर्व करो बच्चों, मैं फर्स्ट वाली पेयर और लास्ट वाली पेयर अगर एक ब्रैकेट में लिख दी तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी कौन सी वाली? 50C4 प्लस 50C3। बोलो बोलो क्या होगा यहाँ पर एवरीवन? बड़ा नंबर कौन सा है? 4। कौन सा है? 4। इस वाले नंबर में ऐड कर दो, कितना आएगा? 51। क्लियर है सबको? यहाँ तक ये वाली इक्वेशन एज इट इज लिखनी है एज इट इज। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसमें से हमारे पास 51 है, 51 को भी लिख दो 51 C3। क्या होगा बच्चों? बोलो इन दोनों की एडिशन, बोलो 52 C4। क्लियर हो गया अच्छे से? बाद में 52 है हमारे पास तो वो 52 भी ले लो। बाकी की टर्म लिखते चलो आप। इसकी तो अभी 52 क्या लिखेंगे अपन? 52 C3 और बाकी बची टर्म कौन सी? 53 C3, नेक्स्ट 54 C3, नेक्स्ट 55 C3। क्लियर है ना? ये लिखते चलो बच्चे वाली टर्म। नेक्स्ट इन दोनों को क्या बन जाएगा? बोलो बोलो 53C4। इन दोनों को सॉल्व करने वाला क्या मिलेगा? ये वाली सेम लिखने वाले। बोलो 54C4। इन दोनों को सॉल्व करने वाला बच्चों 55C। नेक्स्ट इन दोनों को सॉल्व करो बच्चों 56C4। तो इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? 56C4। इसे क्लियर करो। बहुत बढ़िया आंसर अच्छे से पहुंच गए। जेड है नेक्स्ट एग्जांपल दिया होगा, क्या दिया? अब कॉम्बिनेशन का यूज कैसे कैसे करना है? कॉम्बिनेशन का यूज तो अपन कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी सीखिए ना। कॉम्बिनेशन का यूज कैसे करना है? हमें उन्होंने बोला बच्चों द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 4 लेटर वर्ड। कितना वर्ड आना बच्चों? 4 लेटर्स। कितने वैकेंट स्पेसेस लगेंगे? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? हमारे पास वर्ड क्या बच्चों? मैथमेटिक्स। लिखो क्लियर है? अब सेम वाली पेयर लिखो साथ में। कौन डबल है? एंड और कौन डबल है? बाद में और कौन डबल है? और कौन डबल है? ये क्या बाद में एच सिंगल है बेचारा, बाद में ई, बाद में आई और सी और एस। ये है सबका। हमें 4 डिजिट वर्ड बनाना मतलब कितने वैकेंट स्पेसेस लगेंगे? हमें 4 वैकेंट स्पेसेस लगेंगे। अब अच्छे से समझो
ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन बी अरेंज मींस गिवन। अब पहली सिचुएशन, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, सारे के सारे जो 4 लेटर रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। बताओ बच्चों, फिर 1 2 3 4। अब मेरे पास डिफरेंट लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली जगह पे कितने लेटर फिल कर सकता हूँ? 8। नेक्स्ट पोजीशन पे, बाद में क्लियर है आता अच्छे से। या कभी कभी इसे ऐसे भी कह सकता है, अपने पास कितने लेटर बच्चों? 8। 8 में से कितने सेलेक्ट करने हैं हमें? 4। और 4 से कितने बेस में होगी? 4 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करो, सेम सॉल्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट, अब सेकंड सिचुएशन क्या आएगी बच्चों को बोलो कि दो लेटर जो है वो सेम हो सकते हैं, ये वाले दो सेम हो सकते हैं और दो वाले क्या हो सकते हैं बच्चों? डिफरेंट। ऐसा भी तो वर्ड बनेगा ना, यम यम एच ई ऐसा बनेगा, या यम यम एटी ऐसा भी तो वर्ड बनेगा ना। तो दो सेम और दो डिफरेंट, तो दो सेम के लिए सेम की कितनी पेयर है बच्चों हमारे पास? 1 2 3। 3 में से कितनी चीजें सेलेक्ट करना है हमें? कितनी? 8। बराबर है कि नहीं? 3C1 क्लियर है। इनटू सपोज किसी ने यम को सेलेक्ट कर लिया, अब बचे लेटर कितने हमारे पास? 7। 7 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 3। क्लियर है। इनटू मुझे बोलो 4 वर्ड कितने वेज में अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेड कितने? 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो। और लास्ट सिचुएशन क्या आएगी बोलो बोलो? थर्ड सिचुएशन कि दोनों भी तो सेम सेम हो सकते हैं, मतलब डबल एम डबल ए भी हो सकता है, डबल एम डबल डी भी हो सकता है। मुझे बोलो पहले दो सेम के लिए कितने फिल करने पड़ेंगे हमें बोलो भला? तो हमारे पास सेम सेम की कितनी पेयर है? 3। 3 में से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 2। दो जगह पे फिल करना है ना। कितने बेस में अरेंज हो गए? 4 लेटर 4 फैक्टोरियल अपॉन ये वाले दो सेम डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये वाले दो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर? कंफर्म? क्लियर? इनके कैलकुलेशंस करो तो आएगा आंसर। इनके कैलकुलेशन करो, जो आंसर आएगा कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी लगा के ये डायरेक्टली कितना होगा? 3 NC1 की प्रॉपर्टी क्या बोली थी मैंने? n, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3C2 ये भी कितना बनेगा? 3, क्योंकि NCR इज इक्वल्स टू NC n माइनस r। बराबर है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस बेटा, ये प्रोवाइड करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया बच्चों भी? बंडल मेथड। कौन सी मेथड सीखनी है हमें? बंडल। बंडल मेथड कब यूज करते हुए याद रखो, जब हमें वर्ड रहेगा टुगेदर। क्या बच्चों? टुगेदर। जब हमें चीजों को साथ में बिठाना है, क्यों बिठाना है? साथ में। तो अपन कौन सी बंडल? कौन सी बंडल? अगर 5 लोग हैं उसमें एक कपल है, वो तो साथ में ही बैठेगा, कहीं पे भी जाएगा तो कोई भी चेयर पे बैठा है तो वो साथ में बैठेंगे, तो उसे अपन काउंट करते हैं 1। क्या काउंट करते हैं? 1। अब देखो हमें वर्ड क्या दिया बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या वर्ड दिया है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे बोलो बच्चों टी कितने बार है? कितने बार है? नेक्स्ट आर कितने बार है? नेक्स्ट ए कितने बार है? नेक्स्ट ए कितने, एन कितने बार है? एस कितने बार है? एफ, बाद में ओ, बाद में एम, बाद में ए टी भी गया, टी भी गया, आई सिंगल है, वो भी गया और बच्चा तो नहीं है, एन भी गया। क्लियर है आता अच्छे से? कुछ डाउट? अब सबसे पहले पहला बिट क्या बोला बच्चों? और आर, मतलब आर को हमें कहाँ पे बिठाना है? साथ में। कहाँ पे बिठाना है? साथ में। कहाँ पे बिठाना है? साथ में। इन्हें अपन काउंट कितना करेंगे? 1 काउंट करेंगे 1। बाकी बच्चे बचे लेटर को लिख दो, टी टी ए ए एन एन एस एफ डबल ओ एम। तो बड़ा एग्जांपल ने पूछे थे, इसलिए लिया कि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। काउंटिंग करो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13।
13 चीजें कितने में वेरी गुड 13 फैक्टोरियल अपॉन बंडल छोड़ के बाकी इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है टी कितने बार रिपीट हो रहा है 2 बार ए 2 बार एन 2 बार ओ 2 बार क्या तो क्लियर है इनटू बंडल में कितनी चीजें बच्चों तो दो चीजें कितने बार है 2 फैक्टोरियल अपॉन आर कितने बार रिपीटेड 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल दिस इज योर बंडल में तो समझ में जब टुगेदर लोड आए क्या आएगा टुगेदर अब बीट का अंश हमें क्या बोला बच्चों ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर वॉवेल्स कौन कौन से थे बोलो बोला डबल ए बाद में और डबल ओ बाद में आर और कोई है क्या क्लियर इसको बंडल काउंट करना पड़ेगा क्या काउंट करना पड़ेगा बंडल क्लियर बाकी बचे लिख दो कौन कौन से है डबल आर बाद में डबल टी बाद में डबल एन बाद में एस बाद में एफ बाद में क्लियर है काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चीजें कितने में आ जाएगी 10 फैक्टोरियल अपॉन आर कितने बार रिपीट हो रहा है 2 बार डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू टी कितने बार रिपीट होगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इज इट क्लियर टू ऑल इनटू अब बंडल में काउंट करो बंडल में कितनी चीजें 5 5 चीजें कितने में मिलेगी 5 फैक्टोरियल अपॉन कौन रिपीटेड है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और वो 2 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे नंबर के साथ लिखोगे तो गलती हो जाएगी क्या है आता इसी का मतलब अपन बंडल मेथड जब लोगों को साथ में बिठाना है कहां पे बिठाना है साथ में तब कौन सी मेथड यूज करेंगे अपन बंडल बंडल को कितना काउंट करेंगे 1 कितना कितना क्लियर है नेक्स्ट कौन सी मेथड है गैप मेथड क्लियर गैप सेपरेटेड एंड नॉट टुगेदर तो साथ में नहीं बैठेंगे ब्रेकअप हो गया उनका क्या हो गया ब्रेकअप तर एका कपलचा ब्रेकअप झाला ते सोबत बसतील का कुठे नाही मग गॅप म्हणजे त्यांच्या मदत कोणाला तरी बसावं लागेल तर ते वेगळे होतील ना तो उसमें गैप लगेंगे हमें बराबर है जब आपको वर्ड कभी भी आएगा सेपरेटेड क्या सेपरेटेड तब कौन सी मेथड यूज करेंगे अपन गैप मेथड अब देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन में दिया है चलो टी कितने बार है बच्चों 2 बाद में आर कितने बार है 2 बाद में ए कितने बार है 2 बाद में यस सिंगल बाद में ओ डबल बाद में आई बाद में डबल एन और इतना फिर आता कंफर्म फर्स्ट बीट क्या दिया बच्चों ऑल आर्स आर सेपरेटेड अरे आर को कहां मिटाना है सेपरेटेड तो उनको बाजू में लिख दो बाकी लोगों को लिख दो बाकी कोई लोग कौन कौन से डबल टी डबल ए एस एफ डबल ओ आई डबल एन एन क्लियर है आता अब गैप काउंट करो बच्चों कितने गैप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गैप है 13 गैप को कितने लोगों को बिठाना है 2 या तो क्लियर इनटू ये जो लोग बैठे ये कितने लोग रहेंगे 12 लोग हैं 12 लोग कितने में बैठ जाओगे 12 फैक्टोरियल अपॉन कौन डिवाइडेड है t डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल o डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू ये जो दो लोग है वो तो इंटरचेंज हो गए ना कितने में इंटरचेंज हो गए 2 फैक्टोरियल और r कितने बार रिपीटेड है 2 डिवाइडेड बाय क्लियर ठीक है सिमिलरली ये हो गया a बिट का आंसर b बिट बोलो बच्चों क्या दिया b बिट नो टू वोवेल्स आर टुगेदर मतलब एक भी वोवेल्स को साथ में बैठने देना है क्या हमें नहीं वोवेल्स लिख दो कौन कौन है डबल आई डबल ओ और आई बाकी चीजों पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या नहीं उन्हें बिठा दो कौन किसको किसको बिठाएंगे डबल टी डबल आर एस एफ डबल एन एन ये बात है अब
गैप काउंट करो भला कितने गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गैप में कितने लोगों को बिठाना है, 5। इज इट क्लियर टू ऑल? इनटू ये जो लोग बैठे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग कितने बेस में रहेंगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेड क्वांटिटी कितने बार रिपीटेड है, 2 बार। आर कितने बार रिपीटेड है, 2 बार। एन कितने बार रिपीटेड है, 2 बार। इनटू अब लोगों को कितने लोगों को बिठाना है, हमें 5। 5 लोग कितने बेस में रहेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन उसमें रिपीटेड कौन है, ए कितने बार रिपीटेड है, 2, और ओ कितने बार रिपीटेड है, 2। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, ये बहुत है बड़ा एग्जांपल है, इतना बड़ा मुश्किल नहीं। 5-6 डिजिट वाला पूछेंगे आपको, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अंडर मेजर कब यूज करेंगे, टुगेदर गैप सेपरेट, अब सेपरेट क्या नॉट एडजसेंट बोलेंगे, कोई भी वर्ड आ सकता है। नॉट टुगेदर मतलब भी सेपरेटेड होता है, नॉट टुगेदर मतलब सेपरेट। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है 2020, क्या क्वेश्चन दिया है, रीड करो प्रॉपर। क्या वर्ड दिया हमें, क्या वर्ड दिया, वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। वोवेल्स कौन कौन इसमें देखो वाला, तो नेवर कम टुगेदर मतलब गैप मेथड। कौन सी, गैप मेथड। बाकी लेटर को लिख दो, कौन कौन से लेटर है, एल डबल टी और आर, बराबर है। चार चीजें कितने में आ जाएगी, 4 फैक्टोरियल। इसमें रिपीटेड कौन है, टी डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, सही है। इनटू गैप काउंट करो, पहला क्वेश्चन कितने, 5 गैप। जितने लोग होंगे उससे एक गैप ज्यादा बढ़ता है, कितने गैप है, 5। 5 गैप में कितने लोगों को बिठाना है, 2। 2 लोग कितने बेस में हो गए, 2 फैक्टोरियल। इसमें रिपीटेड कौन है, ई कितने बार, 2 फैक्टोरियल, इसलिए कैंसिल, सही है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 अपॉन 2 कितना, 12 इनटू 5c2 को कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो 12 इनटू 5 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 5 इनटू 4 इनटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2। 3 फैक्टोरियल के कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा 10, 10 इनटू 12। तो अपना आंसर कितना है, कितना टाइम लगा मेरे भाई, बहुत ज्यादा। ये मजा, इतने छोटे एग्जांपल रहते हैं। आंसर कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से करो, कोई भी क्वेश्चन आए, क्लियर है। देखो वही से कहते, कितने बड़े एग्जांपल दिखा अपन ने। अब ये कुछ लगा क्या आपने, वही करो। कॉम्प्लिकेटेड चीजें करो, इजी चीजें अपने आप आती है, बराबर है कि नहीं। अपन क्या करते हैं, जो एक्सरसाइज जो चीजें आती है वही बार बार सॉल्व करो, और जो नहीं आता उसकी तरफ कभी जाते ही नहीं। हमारा कहना ये जो नहीं आता वो करो, जाने वाला वो वैसे भी आने वाला, ये बात है कि नहीं, वही चीजें करना है। टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने को 10-12 मिनट। नेक्स्ट फिलहाल पर मत कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे हर वक्त एक ही गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं वो सब। हमारे पास एक सर्कुलर टेबल, क्या है बच्चों, सर्कुलर टेबल। तो मुझे यहाँ पे 5 लोगों को बिठाना, कितने लोगों को, 5, 1 2 3 4 5 लोगों को बिठाना, 5। ठीक है, 5 लोगों को जब बिठा रहा हूँ मैं, तब क्या होगा, अगर कोई बंदा करता सर मुझे यहाँ से काउंटिंग करना, तो उसका आंसर अलग है। इसने बोला सर मुझे यहाँ से काउंट करना, इसका आंसर अलग है। तो यहाँ से काउंटिंग कर दी, तो अलग अलग काउंटिंग होगी ना हर वक्त। किसी ने यहाँ से काउंटिंग करी और बाद में वो यहाँ से काउंट करना, तो आंसर बदल गया ना पूरा। तो हर वक्त आंसर सबके अलग अलग है, तो इसलिए एक बंदे को हमें फिक्स करना होता है। क्या करना होता है, फिक्स। बाकी चीजें अपने आप अरेंज हो जाती है, एक आदमी को कम करना होता है। क्या करना होता है, कम। अगर n ऑब्जेक्ट्स को n ऑब्जेक्ट्स को मुझे सर्कुलर टेबल पे बिठाना है, तो वो कितने पेज में बिठाएंगे, n-1 फैक्टोरियल बेस। कितने, n-1 फैक्टोरियल बेस। तो क्या सीखो फर्स्ट पॉइंट, n
ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे सेट करना है, सर्कुलर टेबल पर। बेस में अरेंज होंगे वो n-1 फैक्टोरियल बेस। रिमेंबर ये कितने लोग बिटने वाले करना है, 5। कितने बेस वाले होंगे, 4 फैक्टोरियल है, कितने 4 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट उसका सेकंड पॉइंट, अगर नेकलेस ऑर्डर कहता है अब नेकलेस में क्या आता है, राउंडेड, अगर उसमें कुछ डायमंड से कलर तो रिंग ऐसे भी रख सकते हैं या उल्टा भी रख सकते हैं, टेबल को उल्टा कर सकते हैं क्या, लोगों को काउंट करना तो उल्टा करो, ऐसे कैसे बैठेंगे लोग, बैठेंगे क्या, नहीं। तो लेकिन अपन जो नेकलेस उसे निकाल के ऐसे भी रख सकते हैं या उल्टे भी रख सकते हैं, बराबर है। तो काउंटिंग अलग अलग हो गई ना, लेकिन आंसर तो एक ही है। मैंने इसको ऐसे दे दिया, उसने काउंट किया, और फिर से मैंने इसको ऐसे दे दिया, उसने और एक बार काउंट किया ना, तो कितने बार काउंटिंग होगी, ऐसे 2। तो रिमेंबर दिस, जब नेकलेस वर्ड आएगा तो रिमेंबर दिस, वो चीजें n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 करना पड़ता है। अपॉन कितना करना पड़ता है, 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो सबके आंसर से क्लियर है। अच्छे से क्वेश्चन दिया हमें, क्या क्वेश्चन है, रीड करो बता। द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 5 बॉयज, कितने बॉयज है, और बाद में कहती है बच्चों 3 गर्ल्स seated on rounded table. If particular boy B1 and particular girl G1 never sit adjacent to each other. ब्रेकअप झाला त्यांचा, सोबत बसतील का, नाही। मग बाकीचे बसणारे कोण कोण आहे बघा बरं का, बाकी लोगों को बिठा दो बोला, तो किसको बिठा सकते हैं बच्चों, अपन B2 बाद में, B3 बाद में, और बाद में, और कौन सी गर्ल पे रिस्ट्रिक्शन नहीं, G2 और G3। ये रहे यहाँ तक, ये लोग कितने वेज में अरेंज हो गए, बोलो बोला, 1 2 3 4 5 6 6 चीज कितने वेज में अरेंज होगी, 5 फैक्टोरियल वेज, कितने 5 फैक्टोरियल वेज, क्लियर है। इनटू, अब गैप काउंट करो बोला, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप में कितने लोग गर्ल्स को बिठाना है, कितने लोगों को बिठाना है, 2, कितने वेज में अरेंज हो गया वो 6 इनटू अरेंजमेंट, उन दोनों की शफलिंग कितने बार होगी, 2 बार, कि B1 की जगह पे G1 बैठ सकता है और G1 की जगह पे B1 बैठ सकता है, तो 2 चीजें कितने वेज में अरेंज होगी, 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करो भला क्या होगा, 5 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, दिस गेट कैंसिल। तो 5 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, 5 इनटू 4 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना बच्चों, 4 फैक्टोरियल, दिस गेट कैंसिल। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 5 इनटू 6 फैक्टोरियल। समझ में आया सर्कुलर वाला कॉन्सेप्ट, बढ़िया तरीके से आंसर स्ट्रांग अपने आप क्वेश्चन से मैंने जैसे बात है तो कुछ लिख के देखेगा, आपको बहुत सारा आंसर पता है कि कैसे बात करना, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन इनटू ग्रुप्स, क्या डिवीजन इनटू ग्रुप्स। तो 2 टाइप की डिवीजन होती है, टाइप की 2, एक तो ग्रुप की जो साइज है वो इक्वल रहेगी, क्या रहेगी, इक्वल, क्या वो अनइक्वल रहेगी, क्या रहेगी, अनइक्वल। दोनों में क्या करता है वो देखिए, पहला क्वेश्चन उसके लिए दिया उन्होंने, तो डायग्राम के फॉर्म में लिखना है, कौन से फॉर्म में, डायग्राम में। कैसे, 10 लोग हैं, कितने लोग हैं, उनका ग्रुप बनाना है, कैसे कैसे बनाना है बच्चों, ग्रुप बोलो बोला, 5 का एक बनाना है और एक 3 का एक बनाना है और एक 2, क्लियर है, डायरेक्टली इसे ऐसे 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, क्लियर। अब यहाँ पे क्या दिया बच्चों, देखो बोला नंबर ऑफ वेज डिवाइडिंग 6 पीपल इनटू 2 2 2, साइज क्या है, सेम। इसमें ग्रुप की साइज क्या थी, अनइक्वल, तो साइज क्या है, इक्वल। तो 6 लोगों को मैं कैसे कैसे करना है, 2 2 2, कैसे लिखेंगे बच्चों इसे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, लेकिन ग्रुप कितने बार रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, मैंने बोला है
जैसे भी चीजें रिपीटेड होगी उतने फैक्टर से क्या करते हैं अपन डिवाइड करते हैं। ये इतना ही सोचने की जरूरत ही नहीं। अब इसका एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल 5 बुक्स, कितने बुक्स हैं 5 बुक्स, और 2 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन कंडीशन है एटलीस्ट 2 मिलनी चाहिए। एटलीस्ट कितने बुक मिल जाए, 2, कम से कम 2 मिलनी चाहिए। तो बोलो बच्चों को 5 बुक्स को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक तो एक को 2 मिलेंगे या एक को 1, बात है। ऐसा भी तो हो सकता है एक को भी 3 और एक को कितने मिल सकते हैं, इसका आंसर निकालो इसका आंसर निकालो, दोनों फ्रेंड्स निकालो, सिखा आपने कैसे निकाला, क्लियर होगा। अब तुरंत आता है, खेलने की जरूरत नहीं, समझा अच्छे से। तो डिवीजन इनटू ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीजें याद रखो, डायग्राम निकालो अच्छे से, क्लियर है। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट वन, हमें कम से कम एक चीज सेलेक्ट करना है, कम से कम क्या करना है, एक चीज सेलेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत बढ़िया है। मुझे बोलो एक क्वेश्चन दिया हमें, अब बास्केट कंटेन्स कितने फ्रूट्स है, 5 डिफरेंट कलर के डिफरेंट फ्रूट्स है, बराबर है। सपोज एक एप्पल है, बराबर है, एक ऑरेंज है, ठीक है, एक बनाना है, ठीक है, ठीक है, बनाना, एक है पाइनएप्पल, एक कोई और ले लेंगे, ठीक है, ऐसे फ्रूट्स अपने पास 5। जब बंदा इसके सामने खड़ा रहेगा, इसके मन में सवाल क्या आएगा, वो उसे खाएगा या नहीं खाएगा, खाने की एक चीज ना खाने की एक चीज के सामने जब खड़ा रहेगा तब क्या करेगा, वो क्या सोचेगा, खाओ या ना खाओ, बराबर है। इसमें भी कितनी सिचुएशन आ गई, दो, एक ऐसे वाली और एक ना वाली। इसमें भी सेम प्रोसीजर होगी, क्या होगा बच्चों, 1+1, इसके सामने 1+1 और इसके सामने बच्चों 1+1, हैप्पी विद दिस। और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बच्चों, 2 कितना 5, 2 कितना होता है बच्चों 32, और उसमें से एक सिचुएशन सब्ट्रैक्ट करनी, कौन सी वाली, ना, वो सबके सामने खड़ा रहेगा और ना बोलेगा तो एटलीस्ट ना थोड़ी खाएगा, एक जो सिचुएशन होती है वो ना वाली होती है, तब सबको ना बोलेंगे, कोई भी फ्रूट खाएगा क्या नहीं, लेकिन सिचुएशन क्या है, एटलीस्ट 1 खाना चाहिए, कम से कम एक खाओ, है ना। तो हमारा फाइनल से कितना होगा, 2 कितना होता है 32 माइनस 1, तो फाइनल से कितना आएगा 31। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा, सर आपने ये तो पता है लेकिन कैसे वर्क करता है वो भी बताओ। 3 फ्रूट्स है अपने पास, कितने फ्रूट्स है 3, एक एप्पल है, एक ऑरेंज है और एक पाइनएप्पल है। तो वो एक बंदा एक तो एप्पल खाएगा, नहीं तो वो ऑरेंज भी खा सकता है, नहीं तो वो पाइनएप्पल भी खा सकता है। क्या वो एप्पल खाएगा या ऑरेंज खाएगा, वो एप्पल खाएगा या पाइनएप्पल खाएगा, या वो ऑरेंज खाएगा या पाइनएप्पल खाएगा, या वो एप्पल भी खाएगा ऑरेंज भी खाएगा पाइनएप्पल भी खाएगा, या वो कोई भी चीज नहीं खाएगा। काउंट करो भला कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके सामने बंदा जब खड़ा रहेगा दो चीज आएगी, इसके सामने यस नो, इसके सामने यस नो, कितना आएगा बच्चों, 2 2 4 4 2 8 आया 8 आंसर। लेकिन एक इसमें वो कुछ भी नहीं खा रहा है, उसे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो 1 का ऐसा सब्ट्रैक्ट करना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही थोड़ा घुमा के बोला, बोला घुमा के क्या बोला, a basket contains in apple है, एप्पल बच्चों देखो, मैंगोज है, मैंगोज है, कितने बनाना है, समझा नहीं, डायग्राम तो नहीं कर सकता, सामने बंदा जब खड़ा रहेगा तो क्या करेंगे, एक तो मैं एप्पल खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, ऐसा आएगा, हमारी ऐसा आएगा 3 और एक बार क्या आएगा ना, तो कभी होता है क्या, वो बोलेगा मैं सेकंड नंबर वाला एप्पल नहीं खाऊंगा, कभी होगा, बोलेगा क्या थर्ड नंबर वाला एप्पल नहीं खाऊंगा, ऐसा होता है क्या? तो ना मतलब एप्पल नहीं खाया, खाया एक तो एक खाया, एक तो 2 खाया या 3 खाया, क्लियर है।
सिमिलरली इसके सामने खड़ा रहेगा तो क्या आएगी सिचुएशन बोलो बच्चों 4 + 1, इसके सामने खड़ा रहेगा कितना आएगा 5 + 1, कितना क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लिकेशन बोलो 3 + 1 कितना 4 इनटू कितना 5 इनटू कितना 6 और इसमें से कितना कंडीशन साथ करेंगे -1 5 और 20 into 6 और 120 में समान चलेगा नहीं बहुत इजी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट शेयर करो अपने का कॉन्सेप्ट इतना घंटा आपको कुछ भी नहीं क्लियर है बढ़िया तरीके से पार्टीशन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्टीशन मेथड क्या होता है बच्चों पार्टीशन मेथड चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना चीजों को क्या करना डिस्ट्रीब्यूट क्या करना डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं चीजों को क्या करना गाइस डिस्ट्रीब्यूट करना। अब मुझे बोलो बच्चों मेरे पास 5 बॉल्स तो 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना कितने लोगों में 2 कितने बॉल्स है 5 1 2 3 4 5 सेम कलर के बॉल कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना 2 लोगों में मुझे पार्टीशन कितने लगेंगे बच्चों 1 आप पार्टीशन कहीं पे डालोगे यहाँ पे डालो यहाँ पे डालो यहाँ पे डालो कहीं पे भी डालो तो उतने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना देखो एक को 2 बॉल मिलेगा एक को 3 मिलेगा किसी ने बोला सर पार्टीशन यहाँ पे डालो एक को 1 मिलेगा एक को 4 मिलेगा किसी ने बोला यहाँ पे पार्टीशन डालो एक को 5 मिलेगा एक को कुछ भी नहीं मिलेगा किसी ने बोला यहाँ पे पार्टीशन डालो एक को 4 मिलेगा एक को 1 मिलेगा बराबर है नहीं रिमेंबर दिस जितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना उससे एक पार्टीशन क्या कम 5 बॉल को हमें डिस्ट्रीब्यूट कितने लोगों में करना है 2 तो कितने पार्टीशन लगेंगे 1 काउंटिंग करो बोलो 1 2 3 4 5 6 कितने बच मेरे जगह 6 फैक्टोरियल अपॉन इसमें रिपीटेड चीजें कितने 5 तो डिवाइडेड बाय कितना फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल क्लियर है सिमिलरली 5 लाइट बॉल से कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 कितने पार्टीशन लगेंगे मेरे भाई कितने पार्टीशन लगेंगे 2 वेरी गुड तो आप कहीं पे ड्रॉप करो क्लियर हो गई कि देखो बोला 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए मी घरात दोघं हो राहतात तुम्हाला त्यांना डिस्ट्रीब्यूट करायचे भांडणं झाले तुमचे किती पार्टीशन लागले का झाले की नाही दोघांचं बरोबर आहे की मग जितने लोग उससे पार्टीशन कम लगता क्लियर है उतनी चीजें डिवाइड हो जाती है एक पिज्जा है काय पिज्जा तर तो दोघांमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचा किती पार्टीशन लागेल एक ठीक है 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 2 पार्टीशन सही है कितनी लोग सही है रिमेंबर दिस क्लियर काउंटिंग करो बोला क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 7 चीजें कितने में आ रही होगी 7 फैक्टोरियल सेम चीजें कितने हैं 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये पार्टीशन यहाँ पे जा सकता है ये पार्टीशन यहाँ पे जा सकता है लेकिन दोनों चीजें सेम डिस्ट्रीब्यूट होगी ना जितने पार्टीशन रिपीट हो गए उतने फैक्टोरियल से क्या करते हैं बच्चों अपन डिवाइड क्या करते हैं डिवाइड अब सपोज 7 बॉल्स कितने बॉल्स है 7 और मुझे 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने लोगों में 4 1 2 3 4 5 6 7 कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 पार्टीशन कितने लगेंगे 3 1 2 3 कहीं पे भी डालना काउंटिंग कितनी हो जाएगी टोटल 10 फैक्टोरियल अपन सेम चीजें कितनी है 7 फैक्टोरियल तो पार्टीशन कितने बार रिपीट हो रहा है 3 तो डिवाइडेड बाय कितने फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल क्लियर तरीके से क्वेश्चन जो 3/2 में पूछा गया और मैंने छोड़ दिया करना कैसे थोड़ा क्वेश्चन क्या था निकालना हमें फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन हमें इक्वेशन क्या दी बोलो बोलो x plus y plus z is equal to कितना 10 हमें सिचुएशन क्या क्या दी सोचो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कितनी ग्रेटर देन -1 y के लिए कंडीशन क्या है बस उसकी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और z की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 दिन भर वैल्यू थोड़े डालते बैठेंगे अपन कि किसकी एडिशन की जा रही है कि सिचुएशन डालो इसकी डालो वो बॉक्स बनेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ऐसा कौन करता है बढ़िया सबसे पहला पॉइंट x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए -1 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी मैंने उसको a1 कंसीडर कर लिया a1 0 हुआ तो x1 भी 0 हो जाएगा a1 की वैल्यू 2 डाला तो x की भी वैल्यू 2 हो जाएगी कुछ बात करेगा नेक्स्ट y की वैल्यू
-1 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन -1 भी तो चाहिए, -1 भी चाहिए और उससे बड़ी चाहिए, क्योंकि वैल्यू 0 डालो गलत, y की वैल्यू कितनी मिली -1, a2 की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू कितनी मिली 0, -1 से बड़ी वैल्यू मिल रही है ना, कितनी कर ली, a की वैल्यू ग्रेटर देन 2 चाहिए, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, 2 प्लस a3, क्लियर हो, बढ़िया तरीके से एक बार तो इक्वेशन में डाल दो, क्या आ जाएगा बच्चों को, तो बोला a1 -1 प्लस a2 प्लस 2 प्लस a3 इज इक्वल टू कितना बच्चों 10, इसे क्लियर करो। अब इक्वेशन क्या फॉर्म होगी बच्चों, a1 प्लस a2 प्लस a3, 2 -1 कितना 1, और 10 में से 1 चला गया 9, 9 चीजों को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 9 चीजों को कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3, तो कैसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने पार्टीशन लगेंगे 2, कितने हो गए टोटल 11, 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 चीजें सेम है, इनटू पार्टीशन कितने तो बोलो 11 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 11 into 10 into 9 factorial upon 9 factorial into 2, this get answer 2 answer 5, 11 5 55, समझ में